नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नई कुछ ज्ञान की बातों के साथ। आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस भी की होगी। सबसे मेन चीज़ तो शिवलिंग पे जल तो अधिकतर लोगों ने सभी ने चढ़ाया होगा। वहाँ एक चीज़ नोटिस की है कि शिवलिंग की जो परिक्रमा होती है वो हमेशा आधी की जाती है। कभी भी शिवलिंग जहाँ से जल की धारा निकलती है, शिवलिंग का जो आपने आकार देखा होगा, जल की धारा निकलती है, उसको कभी भी लांघा नहीं जाता। किसी ने जानने की कोशिश की है क्यों? नहीं। तो उसके पीछे लॉजिकल रीज़न भी है और हमारा जो पुराणों में दिया गया वो अधिकतर लॉजिकल रीज़न ही दिया जाता है। कुछ लोग हैं उसको मानते नहीं हैं, परंतु हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, तो हमें मानना पड़ेगा और मानते हैं, चीज़ें सही दी हुई हैं उसमें। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि शिवलिंग शिव और शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो जब हम उस पर जल चढ़ाते हैं, वहाँ से जल के थ्रू एक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो जब प्रवाहित होती है तो ऊर्जा अगर वो उस शिवलिंग के उस साइड से निकल रही है, वो जल प्रवाह के थ्रू वो ऊर्जा निकल रही है। तो जब भी हम परिक्रमा करते हैं उस ऊर्जा को नहीं लांघा जाता। अगर उस ऊर्जा को लांघते हैं तो पुराणों के अनुसार आपको रज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। रज से मतलब आपके पैरों के थ्रू आप लांघ रहे हैं तो आपके नीचे के हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो कहते हैं लोग। और इसका दूसरा एक और जो साइंटिफिक रीज़न भी है, जो मैंने पढ़ा है कि तो इस बीमारी के विषय में, जो प्रॉब्लम के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं गहराई में बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं। परंतु अगर मैं शॉर्ट में ही लूँ इस चीज़ को कि जब हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दूध के थ्रू और जल के थ्रू एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो निकलता है। तो इसकी वजह से हम उस ऊर्जा को नहीं लांघते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ है। और कई बार आपने देखा होगा शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भी कई जगह कर देते हैं। वहाँ करते हैं जहाँ वो जल की धारा उसी समय, जैसे ही शिवलिंग से जल नीचे गिरता है, वो उसी समय अगर मिट्टी में या ज़मीन के अंदर जा रहा है तो वो जल की धारा आगे नहीं जाती, तो शिवलिंग कि हम संपूर्ण परिक्रमा कर सकते हैं। परंतु अधिकतर मंदिर में मार्बल लगा होता है, संगमरमर लगा होता है, पत्थर होते हैं, तो वहाँ पर वो एंड तक रखते हैं। तो इसलिए हम मंदिरों में अधिकतर परिक्रमा आधी ही करते हैं, उस जल की धारा को, ऊर्जा को हम नहीं लांघते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही है। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। करता हूँ श्लोक नंबर 9 का और 10 का उच्चारण। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, परंतु मैंने दोनों का भावार्थ पढ़ा है, एक साथ समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो करता हूँ 9 का उच्चारण। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा नु दर्शनम। अब करता हूँ श्लोक नंबर 10 का उच्चारण। असक्तिरन अभिष्वग्य पुत्रदार ग्रहादिशु नित्यम च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपत्तिषु। इसका भावार्थ है, इन दोनों का एक साथ भावार्थ बताता हूँ। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव, डिटैचमेंट का भाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि के दुख और दोषों के बारे में बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर धन संबंधी आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही अपना चित्त लगाए रखना। समझें आप कि बार बार जन्म के बारे में सोच रहे हैं, मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं, दुखों के बारे में सोच रहे हैं, दोषों के बारे में सोच रहे हैं, आपका प्रिय कौन है, अप्रिय कौन है, उनमें अपना मन लगाए बैठे हैं, और धन के विषय में सोच रहे हैं, स्त्री के विषय में सोच रहे हैं, घर के विषय में सोच रहे हैं। तो ऐसे में अपना मन लगाना। तो ये तीनों, अभी तक मैंने कितने श्लोक बता दिए इसमें? मैंने इसमें 3 श्लोक बता दिए हैं। तो कृष्ण जी ने इससे पहले एपिसोड में क्या कहा था, मतलब श्लोकों में, कि मैं संक्षेप में बताऊंगा। वो संक्षेप में बातें बता रहे हैं, और इससे आगे और क्या क्या चीज़ें, मन लगाना नहीं लगाना, क्या चीज़ें करनी, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसका जो अर्थ निकलेगा ना सारों का, अर्थ तो फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये अधूरा छूट रहा है ना, मन लगाना
इन दोनों का जैसे मैंने बताया, इससे अगले में भी अभी और चीज़ें बची हैं तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो उसके बाद ही ये पूरा का पूरा एक पूरा पैराग्राफ ही है, तो ये बीच में कट करके श्लोक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्य भी चारणी विविक्त देश सेवित्वम रति अर्जुन संसदि। इसका तात्पर्य है, कृष्ण जी कहते हैं मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग मतलब आप डीपली किसी योग में लगे हुए हो, उसके द्वारा जो आपकी अव्याभिचारिणी मतलब बेहिचक जो आपकी भक्ति है, तथा एकांत और शुद्ध देश में, देश मतलब वो जगह को बताया गया, वो प्लेस को, रहने का जो स्वभाव, और विषय सक्त मतलब किसी भी विषय में आसक्त ना हो, ऐसे मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना, ये एक तरह की गलत चीज़ है। मतलब आपके साथ व्यवहार बेहिचक भक्ति हो, एकांत हो, शुद्ध देश में रहने का स्वभाव होना, और आसक्त रहित मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। अध्यात्म अज्ञान नित्यवम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत अज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। कृष्ण जी कहते हैं अध्यात्म ज्ञान कैसा होता है। अध्यात्म ज्ञान जैसे हम जैसे भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अध्यात्म में जाकर जो हम ज्ञान लेते हैं वो अध्यात्म ज्ञान है, परंतु उसमें नित्य स्थिति होनी चाहिए, वो नित्य होना चाहिए। आज कर लिया, कल नहीं करा, परसों कर लिया, ऐसे नहीं, वो नित्य स्थिति होनी चाहिए उसकी। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप, तत्व ज्ञान का जो अर्थ है किसको कहा गया, परमात्मा। अध्यात्म ज्ञान को डेली करना, नित्य करना, और तत्व ज्ञान यानी कि परमात्मा को देखना, समझिएगा, अध्यात्म ज्ञान को डेली करना और तत्व ज्ञान यानी कि परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। बाकी जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। तो दोस्तों ये भी गहराई की बातें बता रहे हैं कृष्ण जी। थोड़ा सा ये भी जटिल वर्ड्स हैं, जटिल चीज़ें हैं। अब आपने पहले के श्लोक भी सुने होंगे, पहले के अध्याय भी सुने हैं, तो उनमें भी चीज़ें बताई गई हैं, परंतु उनसे थोड़ा हटकर और ज़्यादा नेक्टर निकाल रहे हैं, और ज़्यादा जूस निकाल के बिल्कुल चीज़ों का बिल्कुल निचोड़ करके बातें बता रहे हैं कृष्ण जी। तो जानते रहिए और आगे के श्लोक में क्या क्या बताते हैं। तो मिलेंगे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।